Hello बच्चों, let's see this question. The question says in which protective covering of testis network of capillary are present, right? So here की कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि जो टेस्टिस है उसकी कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग में कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, राइट? तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें बात करनी है टेस्टिस के बारे में। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो इट इज बेसिकली द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट? ह्यूमन मेल्स के अंदर टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के अंदर सिचुएटेड होता है और हम उस पाउच को क्या कहते हैं? स्क्रोटम, राइट? हम उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। तो अब देखो, ह्यूमन में एक टेस्टिस जो है उसकी शेप की अगर मैं बात करती हूँ तो ओवल शेप के होते हैं, राइट? और लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अब ये टेस्टिस जो है बेसिकली ये कवर होते हैं एक डेंस कवरिंग से, राइट? स्क्रोटम के अंदर हैं बट ये एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जिसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से इस ग्रे वाली लाइन को समझ लो कि ये डेंस कवरिंग है, डेंस कवरिंग है जो कि टेस्टिस को कवर कर रही है। अब ये आउटर टफ कैप्सूल जो है, राइट, उसके अंदर एनक्लोज होते हैं, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू होता है एक कोलाजन वाला, कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके कुछ टफ कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर ये एनक्लोज होता है। अब उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और अच्छे से समझते हैं, स्क्रोटम हमें पता है कवरिंग होती है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। टेस्टिस जो है 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होते हैं, राइट? और उन तीनों कवरिंग्स को हम कहते हैं ट्यूनिके। और वो 3 कवरिंग कौन कौन सी हैं अब वो देखते हैं। पहली जो कवरिंग है, एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं ये ट्यूनिका वेजिनैलिस, इससे ट्यूनिका वेजिनैलिस एक्सटर्नली इसको कवर करती है, एक्सटर्नल कवरिंग होती है। इसके बाद होती है वाइट फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, वाइट फाइबर्स होते हैं उसके अंदर, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट? इसके बाद लास्ट और सबसे अंदर वाली लेयर होती है, दैट इज ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। तो हमने बात की ये इनर मोस्ट है, ठीक है? तो हमने बात की कि ट्यूनिका वेजिनैलिस एक्सटर्नल कवरिंग होती है, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, देन ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा होती है, राइट? हमें लेयर्स पता चली अच्छे से कि क्या क्या लेयर्स हैं। अब देखो, बेसिकली वाइट फाइबर्स होते हैं इस ट्यूनिका, ये चीज हम लिख कर देखते हैं। ये बनी होती है वाइट फाइबर्स से, वाइट फाइबर्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है। तो जो सैक है, फिब्रस सैक होता है बेसिकली ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो जो सैक है ये इंटरनली ट्यूनिका वेस्कुलोसा से लाइन होती है, राइट? और इसके अंदर होते हैं क्लस्टर्स, और हम कह सकते हैं नेटवर्क। किसके नेटवर्क? ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं इसके अंदर, राइट? ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं और इसको कवर करती है हमारी ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ये हमारी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है ये हमारे एब्डोमेन पेल्विस को कवर करती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के पास एक्सटेंशंस वगैरह भी होते हैं, वो आगे की बात है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन कितना पूछा था कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क तो हमारे ट्यूनिका एल्बुजिनिया में प्रेजेंट है। सो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द करेक्ट आंसर हियर. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.